Chapter 3 House Learning Objective. After reading this lesson, the children will learn about the different kinds of houses, learn about the various kinds of roofs, know about the people who build a house. Learning Objective. इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे विभिन्न प्रकार के हाउसेस, घरों के बारे में जानेंगे। विभिन्न प्रकार की रूफ्स, छतों के बारे में सीखेंगे। उन लोगों के बारे में जानेंगे जो घर बनाते हैं। इस पाठ का उद्देश्य बच्चों को निर्माण और आवास की विविधता के बारे में जागरूक करना है। इससे बच्चे न केवल घरों के विभिन्न प्रकारों को समझेंगे, बल्कि निर्माण के पीछे की मेहनत और कला को भी समझ पाएंगे। We all need house to live in. A house protects us from heat, cold, rain and wild animals. हमें सभी को रहने के लिए एक घर की आवश्यकता होती है। एक घर हमें गर्मी, ठंड, बारिश और जंगली जानवरों से सुरक्षा प्रदान करता है। इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि एक घर हमारे जीवन की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। घर हमारे लिए आरामदायक और सुरक्षित स्थान होता है, जहां हम मौसम की कठोरता से बच सकते हैं। घर हमारे लिए एक आश्रय है, जो हमें बाहरी खतरों से भी बचाता है। We keep our things safe in our house. Our house gives us comfort and joy. The house where we live with our family is called our home. हम अपने सामान को सुरक्षित रखने के लिए अपने घर में रखते हैं। हमारा घर हमें आराम और खुशी देता है। जिस घर में हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, उसे हमारा होम कहा जाता है। इस पैराग्राफ में यह समझाया गया है कि घर केवल एक संरचना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा स्थान है जहां हम अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं। हमारा घर हमें सुरक्षा, सुकून और प्यार का एहसास कराता है। यह हमारी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमारे लिए एक आरामदायक वातावरण प्रदान करता है। Types of houses. People live in different types of houses. Some people live in kacha houses. Kacha houses are made of bamboos, mud, leaves and straws. Huts are examples of kacha houses. Types of houses. लोग विभिन्न प्रकार के घरों में रहते हैं। कुछ लोग कच्चा हाउसेस, कच्चे घरों में रहते हैं। कच्चे घर बांस, मिट्टी, पत्तों और तिनकों से बनाए जाते हैं। हट्स, झोपड़ियां, कच्चे घरों के उदाहरण हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कच्चे घर साधारण और प्राकृतिक सामग्री से बने होते हैं, जो उन्हें कम खर्चीले और स्थानीय संसाधनों पर निर्भर बनाते हैं। ये घर अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इनमें सरल जीवन शैली को दर्शाते हैं। Some people live in pakka houses. Pakka houses are made of bricks, cement, steel and glass. Bungalows and buildings are examples of pakka houses. कुछ लोग पक्का हाउसेस, पक्के घरों में रहते हैं। पक्के घर ईंटों, सीमेंट, स्टील और कांच से बनाए जाते हैं। बंगलोज, बंगले और बिल्डिंग्स, इमारतें पक्के घरों के उदाहरण हैं। इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि पक्के घर अधिक मजबूत और टिकाऊ होते हैं और ये आधुनिक जीवन शैली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। ये घर आम तौर पर शहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इनमें बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा होती हैं। पक्के घरों का निर्माण मजबूत सामग्री से किया जाता है, जो उन्हें लंबे समय तक टिकाऊ बनाता है। A multi-storied building has many flats. एक मल्टी-स्टोरीड बिल्डिंग, बहुपर्स्त इमारत में कई फ्लैट्स होते हैं। इस वाक्य में बताया गया है कि बहुपर्स्त इमारतें ऊंचाई में होती हैं
और इनमें विभिन्न स्तरों पर कई आवासीय यूनिट्स होती हैं। ये इमारतें शहरी क्षेत्रों में आम हैं और कई परिवारों को एक ही संरचना में रहने की सुविधा प्रदान करती हैं। प्रत्येक फ्लैट में रहने की अलग अलग सुविधाएं और स्थान हो सकते हैं, जिससे लोगों को एक सुरक्षित और सामुदायिक वातावरण मिलता है। A very high building is called skyscraper. एक बहुत ऊंची इमारत को स्काईस्क्रेपर कहा जाता है। इस वाक्य में यह बताया गया है कि स्काईस्क्रेपर विशेष रूप से ऊंचाई में बहुत ज्यादा होते हैं और ये शहरी क्षेत्रों में प्रमुखता से पाए जाते हैं। स्काईस्क्रेपर आमतौर पर व्यापारिक, आवासीय या मिश्रित उपयोग के लिए बनाए जाते हैं और ये आधुनिक वास्तुकला का एक प्रतीक होते हैं। इन इमारतों की डिजाइन और निर्माण तकनीकें उन्नत होती हैं, जो उन्हें अत्यधिक ऊंचाई तक पहुंचाने में मदद करती हैं। Roofs. Houses have different types of roofs. In the plains, houses have flat roofs. These are made of concrete or asbestos sheets. Roofs. घरों की विभिन्न प्रकार की छतें होती हैं। मैदानी क्षेत्रों में घरों की फ्लैट रूफ्स, चपटे छत होती हैं। ये आमतौर पर कंक्रीट या एस्बेस्टस शीट्स से बनाई जाती हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि मैदानी क्षेत्रों में छतें आमतौर पर चपटी होती हैं, जो उन्हें विशेष मौसम की स्थिति के लिए उपयुक्त बनाती हैं। चपटे छतों का उपयोग अक्सर निर्माण में अतिरिक्त स्थान के लिए किया जाता है, जैसे कि टेरेस गार्डन या आउटडोर गतिविधियों के लिए। कंक्रीट और एस्बेस्टस की सामग्री इन छतों को मजबूती और टिकाऊपन प्रदान करती है। In hilly areas, houses have sloping roofs. These roofs help rainwater or snow fall off easily from the houses. पहाड़ी क्षेत्रों में घरों की स्लोपिंग रूफ्स, झुकी हुई छतें होती हैं। ये छतें बारिश का पानी या बर्फ को घरों से आसानी से गिरने में मदद करती हैं। इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में झुकी हुई छतें डिजाइन की जाती हैं ताकि बारिश का पानी और बर्फ जल्दी से गिर जाए, जिससे छत पर अतिरिक्त वजन नहीं बढ़ता। यह संरचना घरों को जलभराव से बचाने और उन्हें सुरक्षित रखने में मदद करती है। इसके अलावा ये छतें आम तौर पर मजबूत सामग्री से बनाई जाती हैं ताकि वे तेज हवाओं और बर्फबारी को सहन कर सकें। A good house. A good house has many doors and windows. Doors and windows allow air and sunlight to come in the house. A good house. एक अच्छा घर कई डोर्स, दरवाजे और विंडोज, खिड़कियां रखता है। दरवाजे और खिड़कियां हवा और धूप को घर में आने की अनुमति देती हैं। इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि एक अच्छे घर में वेंटिलेशन और प्राकृतिक रोशनी के लिए पर्याप्त दरवाजे और खिड़कियां होनी चाहिए। ये सुविधाएं घर को ताजगी और उजाले से भर देती हैं, जिससे घर का वातावरण सुखद और स्वस्थ रहता है। सही वेंटिलेशन से घर में हवा का संचार होता है, जिससे भीतरी वातावरण साफ और ताज़ा बना रहता है। You can also make your house a good house. Put your things at their proper places. It will save your time. Put your garbage in dustbin covered with lid. Grow plants around your house. Plants make the air clean. You can also make your house a good house. आप अपने घर को एक अच्छा घर बना सकते हैं। अपने सामान को सही स्थान पर रखें। इससे आपका समय बचेगा। अपने कचरे को ढक्कन वाले डस्टबिन, कचरा डिब्बे में डालें। अपने घर के चारों ओर पौधे उगाएं। पौधे हवा को साफ करते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि घर को अच्छा बनाने के लिए कुछ सरल कदम उठाए जा सकते हैं। सही व्यवस्था से घर में साफ सफाई बनी रहती है,
जबकि ढक्कन वाले कचरा डिब्बे से गंदगी और दुर्गंध से बचा जा सकता है। पौधों का रोपण न केवल घर को सुंदर बनाता है, बल्कि यह वायुमंडल को शुद्ध करने में भी मदद करता है, जिससे घर का वातावरण स्वास्थ्यवर्धक और सुखद होता है। स्पेशल हाउसेस। Some people live in special houses. This is houseboat. It floats on water. Such houseboats are found in the Dal Lake, Kashmir. Special houses. कुछ लोग विशेष घरों में रहते हैं। यह एक हाउसबोट है। यह पानी पर तैरती है। ऐसी हाउसबोट एक कश्मीर की डल झील में पाई जाती हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि हाउसबोट एक अनूठी आवासीय संरचना है जो पानी पर तैरती है और यह विशेष रूप से कश्मीर जैसे क्षेत्रों में लोकप्रिय है। हाउसबोटें अक्सर खूबसूरत दृश्यों और शांति के अनुभव के लिए जानी जाती हैं, जहां लोग प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। ये घर सुविधाओं के साथ आते हैं और कई पर्यटकों के लिए एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं। दिस इज अ कैरावान। इट रन्स ऑन व्हील्स। बंजारास एंड जिप्सीज लाइव इन कैरावान्स। यह एक कैरेवान है। यह पहियों पर चलती है। बंजारे और जिप्सी कैरेवानों में रहते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कैरेवान एक मोबाइल घर है जो यात्रा करने वालों के लिए बनाया गया है। यह विशेष रूप से बंजारे और जिप्सियों के लिए उपयुक्त होता है, जो अक्सर अपने समुदाय के साथ यात्रा करते हैं। कैरेवान में रहने से उन्हें चलते फिरते रहने और विभिन्न स्थानों पर रहने की सुविधा मिलती है, साथ ही यह एक घर का एहसास भी देता है। दिस इज टेंट। It is easy to fold and carry anywhere. Soldiers and scouts live in tents. यह एक तंबू है। इसे फोल्ड करना और कहीं भी ले जाना आसान है। सोल्जर्स सैन्य और स्काउट तंबू में रहते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि तंबू एक अस्थायी आवास है जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जिन्हें कहीं भी रहने की आवश्यकता होती है। तंबू हल्के होते हैं और इन्हें आसानी से स्थापित किया जा सकता है, जिससे यह सैन्य अभियानों और स्काउटिंग गतिविधियों के लिए आदर्श होते हैं। तंबू में रहने से लोग प्रकृति के करीब रहते हैं और उनके पास एक सुरक्षित और आरामदायक स्थान होता है जहां वे आराम कर सकते हैं। This is an igloo. It is made of snow. It remains warm inside. The Eskimos in the cold region live in igloos. यह एक इग्लू है। यह बर्फ से बना होता है। इसके अंदर गर्मी बनी रहती है। ठंडे क्षेत्रों में एस्किमो इग्लू में रहते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि इग्लू एक विशेष प्रकार का घर है जो बर्फ से बनाया जाता है। इसकी गोलाकार संरचना गर्म हवा को अंदर रखने में मदद करती है, जिससे यह ठंडे मौसम में भी गर्म बना रहता है। इग्लू एस्किमो की पारंपरिक निवास स्थान है, जो उन्हें बर्फीले और ठंडे पर्यावरण में सुरक्षा और आराम प्रदान करता है। ये घर प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हैं और वहां रहने वाले लोगों के जीवन के लिए अनुकूल होते हैं। People who build a house. Many people work together to build a house. People who build a house. एक घर बनाने के लिए कई लोग मिलकर काम करते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि एक घर का निर्माण करना एक सामूहिक प्रयास है। यह केवल एक व्यक्ति का काम नहीं होता, बल्कि इसमें विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। एक घर बनाने में आर्किटेक्ट, मिस्त्री, बढ़ई, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और पेंटर जैसे कई लोग शामिल होते हैं।
हर व्यक्ति का अपना एक विशेष कार्य होता है जो घर को सुरक्षित और सुगम बनाता है। यह टीम वर्क यह सुनिश्चित करता है कि घर न केवल सुंदर हो बल्कि वह मजबूत और कार्यात्मक भी हो। He is an architect. He draws the plan of a house. वह एक आर्किटेक्ट है। वह एक घर का प्लान बनाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि आर्किटेक्ट घर के निर्माण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। उनका काम न केवल घर का डिजाइन तैयार करना है बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि वह सुरक्षित, कार्यात्मक और सुंदर हो। आर्किटेक्ट विभिन्न प्रकार के भवनों के लिए योजनाएं बनाते हैं जिससे घर के हर हिस्से का सही ढंग से निर्माण किया जा सके। उनकी योजनाएं घर के आकार, कमरे, दरवाजे और खिड़कियों के स्थान को निर्धारित करती हैं, जिससे अंततः एक सुंदर और कार्यात्मक निवास तैयार होता है। He is a mason. He makes the walls of house. वह एक मिस्त्री है। वह एक घर की दीवारें बनाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि मिस्त्री घर के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका काम दीवारों का निर्माण करना होता है जो कि घर की संरचना का आधार है। मिस्त्री दीवारों को बनाने के लिए ईंटों, पत्थरों और सीमेंट का उपयोग करते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि दीवारें मजबूत और टिकाऊ हों ताकि घर लंबे समय तक सुरक्षित रहे। इसके अलावा मिस्त्री दीवारों के लिए सही आकार और स्थिति सुनिश्चित करते हैं जिससे अन्य निर्माण कार्य सुचारू रूप से हो सके। He is a carpenter. He makes furniture of a house. वह एक बड़ी है। वह एक घर का फर्नीचर बनाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि बड़ी का काम एक घर के लिए फर्नीचर बनाना होता है। फर्नीचर में कुर्सियां, मेज, अलमारी और बेड शामिल होते हैं जो हमारे घरों में आराम और कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं। बड़ी लकड़ी को काटने, आकार देने और जोड़ने का काम करते हैं जिससे वे खूबसूरत और मजबूत फर्नीचर तैयार करते हैं। इसके अलावा बड़ी फर्नीचर के डिजाइन और शैली को भी ध्यान में रखते हैं ताकि वह घर के अन्य सजावटी तत्वों के साथ मेल खा सके। उनका काम घर को सजाने और उसमें कार्यशीलता लाने में महत्वपूर्ण होता है। He is a plumber. He fits water pipes of house. वह एक प्लम्बर है। वह एक घर में पानी की पाइप लगाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि प्लम्बर का काम एक घर में पानी की पाइपलाइन को सही तरीके से स्थापित करना होता है। प्लम्बर सुनिश्चित करता है कि पानी की सप्लाई घर के सभी हिस्सों तक पहुंचे, जैसे बाथरूम, रसोई और अन्य क्षेत्रों में। इसके अलावा प्लम्बर पानी की पाइपों में किसी भी लीकेज या अन्य समस्याओं को भी ठीक करता है। उनकी विशेषज्ञता से घर में स्वच्छता और स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद मिलती है, क्योंकि अच्छी पाइपलाइन सिस्टम घर के लिए बहुत आवश्यक है। वे सही उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करके काम करते हैं, जिससे पानी का प्रवाह सुचारू रूप से हो सके। He is an electrician. He fits switches of house. वह एक इलेक्ट्रीशियन है। वह एक घर में स्विच लगाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि इलेक्ट्रीशियन का काम एक घर में बिजली के स्विच और अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरणों को स्थापित करना होता है। इलेक्ट्रीशियन यह सुनिश्चित करता है कि बिजली की सप्लाई सही तरीके से और सुरक्षित रूप से घर के विभिन्न हिस्सों में पहुंच सके। वह लाइटिंग सिस्टम, पंखे और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी जोड़ता है। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन बिजली की समस्याओं को पहचानने और उन्हें ठीक करने में भी विशेषज्ञ होते हैं, जैसे शॉर्ट सर्किट या फॉल्ट्स। उनकी विशेषज्ञता से घर में बिजली का उपयोग सुरक्षित और प्रभावी होता है, जिससे हम सभी को आराम और सुविधा मिलती है। He is a painter.
He paints the walls of house. वह एक पेंटर है। वह एक घर की दीवारों को पेंट करता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पेंटर का काम एक घर की दीवारों को रंगना होता है। पेंटर विभिन्न रंगों और डिजाइन का उपयोग करके दीवारों को सुंदर बनाता है, जिससे घर की सुंदरता बढ़ती है। वह दीवारों की सतह को पहले तैयार करता है, जैसे कि उन्हें साफ करना और किसी भी खामी को ठीक करना। इसके बाद वह सही तकनीक से पेंट लगाता है ताकि दीवारें आकर्षक और दीर्घकालिक बनी रहें। पेंटर की कला न केवल घर को नया रूप देती है, बल्कि यह घर के अंदर एक सकारात्मक माहौल भी बनाती है। एक अच्छा पेंटर यह सुनिश्चित करता है कि सभी काम सफाई और कुशलता के साथ किया जाए, ताकि अंततः हर कोई एक खूबसूरत और आरामदायक घर में रह सके। To remember, we all need house to live in. Some people live in kacha houses. Some people live in pakka houses. A good house is one that is airy and sunny. Many people work together to build a house. To remember, हमें एक घर की जरूरत होती है जिसमें हम रहें। कुछ लोग कच्चे घरों में रहते हैं, कुछ लोग पक्के घरों में रहते हैं। एक अच्छा घर वह है जिसमें हवा और धूप अच्छी तरह आती हो। एक घर बनाने के लिए कई लोग मिलकर काम करते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि एक घर सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह सुरक्षा और आराम प्रदान करता है। कच्चे घर वे होते हैं जो सामान्यतः मिट्टी, बांस या पत्तों से बने होते हैं, जबकि पक्के घर मजबूत सामग्री जैसे ईंटों और सीमेंट से बनते हैं। एक अच्छे घर की पहचान उसकी वायुरोधिता और रोशनी से होती है, जो स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक घर बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न विशेषज्ञों जैसे आर्किटेक्ट, मेसन, प्लम्बर और अन्य का योगदान होता है, जो मिलकर एक सुंदर और सुरक्षित निवास तैयार करते हैं। इस प्रकार सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी प्रकार के घरों का महत्व है।